नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब अच्छे होंगे और संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। हालांकि कल जो आरपीएससी ने 11 परीक्षाओं की एग्जाम डेट अनाउंस की है स्टूडेंट, उसके बाद थोड़े से संशय आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लेकर के डेफिनेटली स्टूडेंट्स के दिमाग में है। मैसेज भी कई सारे आए कि सर अब क्या होगा। देखिए, अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा तो आपने इस चीज को गौर किया होगा कि इसमें 3 एग्जाम्स की डेट चेंज की है। 3 एग्जाम की डेट कौन सी स्टूडेंट? एक एग्जाम तो आपके ऑलमोस्ट नवंबर 25 में था, उसको उन्होंने जो है वो आई थिंक शायद जून में लेकर के आ गए हैं। और 2 जो एग्जाम थे स्टूडेंट वो आपके अक्टूबर 25 में थे। अक्टूबर 25 में थे स्टूडेंट, उसको भी उन्होंने जून और जुलाई में शिफ्ट किया है। यानी कि ये जो कैलेंडर है स्टूडेंट वो बिल्कुल टेंटेटिव होता है, इसको आप बिल्कुल फाइनल मान के न चलिए कि कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पहले तो नवंबर तक की डेट आ गई तो अब क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए, नवंबर और अक्टूबर वाले 3 एग्जाम जो है इन्होंने कल जून और जुलाई में शिफ्ट कर दिए। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि हो सकता है आरपीएससी के दिमाग में कोई ऐसी बात हो कि भाई हमको आगामी जो है आपका टाइम बड़ी परीक्षाओं के लिए रिजर्व रखना है या खाली रखना है। तो स्टूडेंट देखिए, ये बिल्कुल टाइम टेबल शिफ्ट होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। ठीक है, तो आप इसको लेकर ज्यादा गंभीरता मत सोचिए, आपके अपनी तैयारी कीजिए। नहीं तो अगर आप इन चीजों में लगे रहेंगे तो आपका पूरा ध्यान जो है सोशल मीडिया पे लगा रहेगा, जिसका उपयोग आप पढ़ाई के लिए नहीं करके और इन सब बातों के लिए करोगे तो आपका ध्यान जो है दिमाग पूर्ण से डाइवर्ट हो जाएगा। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड अभी भी मुझे विश्वास है कि फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति चाहे आज आ जाए चाहे जनवरी में आए, एग्जाम जो है स्टूडेंट वो फर्स्ट ग्रेड का मेरे अकॉर्डिंग आपकी जुलाई से सितंबर के बीच में हो जाना चाहिए। ये मेरी डेट है ना। भले ही विज्ञप्ति आ जाए या आपका जनवरी में आए या फरवरी में क्यों नहीं आ जाए, तब भी मेरे अकॉर्डिंग आपका एग्जाम जुलाई से सितंबर 25 में हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट ग्रेड की डेट है। इनको केवल 6-7 दिन चाहिए और वो दिन निकाले जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो मैक्सिमम डेज जो हैं जो आरपीएससी ने अनाउंस किए हैं आपके जुलाई अगस्त तक, वो सारे संडे वाले हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम जो पहले के जो कैलेंडर जारी किए थे उन्होंने जून में जारी किया है, सितंबर में जारी किया कैलेंडर स्टूडेंट, उसमें मैक्सिमम जो थे वो डे संडे वाले थे। और अब जो लेटेस्ट जारी किया है उन्होंने 11 एग्जाम्स का, उसमें जो है उन्होंने ट्यूसडे भी डाला है, वेडनेसडे भी डाला है ना। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट पहले भी है समय। यानी कि मैं फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं जो आपकी जुलाई से लेकर के सितंबर 25 के बीच में डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आरपीएससी विज्ञप्ति निकालने के बाद में 5-6 महीने 7 महीने से ज्यादा समय कई बार नहीं देती है। फर्स्ट ग्रेड की बात करूं स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं आता हूं आपके सेकंड ग्रेड के लिए, है ना। अब अपन बात करते हैं सेकंड ग्रेड की क्या कहानी रही है, ताकि इससे आपको पता चल जाएगा, है ना। और अगर जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड की वैकेंसी पहले आ गई तो डेफिनेटली सेकंड ग्रेड जो है स्टूडेंट वो आपका इन डेट में हो सकता है ना। बट शायद मुझे लग रहा है कि पहले शायद फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी और उसके बाद सेकंड ग्रेड की आएगी। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं सेकंड ग्रेड की बात कर लूं, है ना, अगर मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं स्टूडेंट, तो जहां तक मुझे उम्मीद है बहुत बड़ी विज्ञप्ति आएगी आपके 8-9-10 हजार के आसपास। सेकंड ग्रेड कभी भी 8,000 से कम कभी नहीं आई आज तक। 2008 से लगा करके 2022 आ गया, सेकंड ग्रेड स्टूडेंट हमेशा ही आपके 8-9-10 के आसपास आई है ना। तो उसमें देखिए सेकंड ग्रेड के एग्जाम का क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैं फिर कह रहा हूँ सेकंड ग्रेड के एग्जाम की विज्ञप्ति चाहे दिसंबर में आए चाहे जनवरी में आए, मेरे अकॉर्डिंग सेकंड ग्रेड की जो डेट है स्टूडेंट वो आपका अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 25 है। और यही बात मैंने हमेशा मेरी वीडियो में पहले भी बोली है कि फर्स्ट ग्रेड मैंने हमेशा कहा है जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर, और सेकंड ग्रेड मैंने कहा है अक्टूबर से दिसंबर 25 में। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलूं स्टूडेंट तो आप समझ सकते हैं कि 2018 में विज्ञप्ति आई थी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की आपके अप्रैल के अंदर, है ना, और एग्जाम हो गया था आपका अक्टूबर में। यानी कि आपका लगभग 7 महीने का समय दिया था आरपीएससी ने। 2022 की भी सेम टू सेम कहानी थी, विज्ञप्ति आएगी आपकी अप्रैल में और एग्जाम हो गया आपका दिसंबर में। यहाँ स्टूडेंट्स ने आपको 9 महीने का समय दिया था, यही 8 से 9 महीने का समय था लगभग। तो आप समझ सकते हैं कि आरपीएससी लगभग 7 से 8 महीने का समय दे रही है आपको। तो कहां दिक्कत है कि अगर विज्ञप्ति आपके फेब में आए चाहे मार्च में आए, एग्जाम आपका डेफिनेटली अक्टूबर में हो सकता है, भले ही आज आ जाए, है ना। तो आप ये बिल्कुल मान के नहीं चलें कि वैकेंसी आए
कभी भी आ जाए स्टूडेंट, आपका जो एग्जाम जो है वो मेरे अकॉर्डिंग अक्टूबर से दिसंबर 25 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आप मेहनत करके तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट, है ना, कि वैकेंसी कब आती है वो इंपॉर्टेंट कभी नहीं होती है। जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है कि वहीं से आपका रिजल्ट डिसाइड होगा स्टूडेंट, वो एक इंपॉर्टेंट डेट होती है। तो हमेशा उस डेट को आप मान के चलिए। तो आज से भी मेरे ख्याल से आपके पास में जो सेकंड गेट की गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे अकॉर्डिंग आज से 10 से 12 महीने हैं। अगर जो फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, अगर सेकंड ग्रेड पहले आ गई तो वो फर्स्ट ग्रेड वाली डेट में जा सकती है, और अगर फर्स्ट ग्रेड लेट आई तो फिर वो सेकंड ग्रेड वाली डेट में जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि पिछली 2 भर्तियां 18 और 22 में आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के लिए 7 से 8 महीने का समय दिया था। तो यहां पर भी अगर फैब में भी विज्ञप्ति आती है स्टूडेंट, तो डेफिनेटली 2025 में ही एग्जाम होने की पूरी संभावना है। स्टूडेंट उसके मैसेज आ रहे हैं कि 2025 में भी एग्जाम नहीं होगा, तो मुझे तो अभी कोई इसमें शक नहीं है कि एग्जाम बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अगर फैब में भी वैकेंसी आती है तब भी आपके पास अक्टूबर है, मार्च में आती है तब भी अक्टूबर है। इन्होंने अप्रैल में विज्ञप्ति निकाल के अक्टूबर में कराई एग्जाम 2018 के अंदर। तो इसमें पूरी संभावना है कि आपके अगले साल 25 के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, और यही डेट बार बार आपको मैंने अपने वीडियो में बताई है। मैंने आपको हमेशा अक्टूबर नवंबर ही कहा है आपको सेकंड ग्रेड के लिए, है ना। तो आज से आपके पास में पूरा 1 साल है मेरे अकॉर्डिंग। जो स्टूडेंट संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं वो तो अपनी तैयारी में और दम लगाइए, क्योंकि ये जो 2 महीने की तैयारी स्टूडेंट वो सबसे आपकी ज्यादा काम आएगी। लेकिन जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, रीट की बजाय आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट कि आपको रीट में बैठने का मौका आपको ना भी मिले, इसमें रीट में बैठने का मौका स्टूडेंट आपको ना भी मिले, क्योंकि रीट मेंस की जो वैकेंसी जो स्टूडेंट है वो मेरे ख्याल से जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में आ जाएगी। और तब तक बहुत से स्टूडेंट जो बीएससी बीएड फाइनल में पढ़ रहे हैं और जो 2 साल के कोर्स में पढ़ रहे हैं उनका तो एग्जाम ही जुलाई अगस्त तक होता है, तो उनका रिजल्ट कहां से आएगा। तो जो स्टूडेंट बीएससी बीएड फाइनल में पढ़ रहे हैं उनको मेरी सलाह ये है कि वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें रादर देन कि वो रीट की तैयारी करें। ये मेरी सलाह है आपको, फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि जो आंकड़े जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि एग्जाम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का 2025 में ही होगा, भले ही दिसंबर आ जाए, है ना। और वैकेंसी की बात है स्टूडेंट, नो डेफिनेटली मैं भी कह रहा हूं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको बोल रहे होंगे वैकेंसी आएगी। स्टूडेंट देखिए, वैकेंसी आएगी, 2-4 महीने आगे पीछे हो सकती है। अभी थोड़ी आचार संहिता लग गई है, उसके बाद थोड़ा डीपीसी का कैंप, मैंने हमेशा पहले कहा डीपीसी जैसे ही आपका काम प्रोसेस शुरू होकर खत्म हो जाएगा 1-8 महीने के अंदर, नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीसी के लिए। 10,000 सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड सुनने में आ रहा, तो एक आंकड़ा आ जाएगा सेकंड ग्रेड में इतने पद खाली हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि आपके फर्स्ट ग्रेड, ये जो सेकंड ग्रेड और आपकी जो फर्स्ट ग्रेड का प्रोसेस है वो आरपीसी द्वारा शुरू हो जाएगा। भले 1-2 महीने डिले हो सकता है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आज भी आती है तब भी एग्जाम आपका अक्टूबर तक हो पाएगा, और अगर फरवरी में आती है तब भी मेरे ख्याल से आपका अक्टूबर 25, है ना। तो आप देख रहे हैं 7 महीने से लेकर 9 महीने तक का समय आपको आरपीसी ने दे रखा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन गणना करें तो जनवरी फरवरी में भी अगर वैकेंसी आती है आपकी तो भी आपका अक्टूबर तक पहुंच सकता है ना। तो आप मेहनत करिए, वैकेंसी के पीछे इतना मत भागिए, वो तो आएगी जैसे कि बाकी सारी आ रही हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भी आ जाएगी। हाँ, थोड़ा सा निराशा जरूर होती है कि जब कोई भी नया कैलेंडर जारी किया जाता है, भले वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जारी करे चाहे आरपीएससी, उसमें जब हमारी जो विज्ञप्ति होती है शिक्षक भर्ती वाली, जैसे कि वहां पर जो वो रीट मेंस का नहीं आया और यहाँ पर ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का नहीं आया, तो थोड़ा सा निराशा जरूर होती है। लेकिन स्टूडेंट देखिए, आप सरकारी नौकरी की तरफ देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा धैर्य के साथ अपनी तैयारी करते रहेंगे, रेगुलर मेहनत करते रहेंगे स्टूडेंट, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। 1-2-3 महीने का डिफरेंस हो सकता है वैकेंसी आने में, अक्टूबर की बजाय दिसंबर में आ जाए या जनवरी में आ जाए या फरवरी 25 में आ जाए, लेकिन एग्जाम जो है वो मेरे ख्याल से आपका 25 में हो जाएगा, 26 तक नहीं जाना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है पूरा यकीन है। अब देखिए फाइनली क्या होता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा बस यही कहना है कि आप जो है वो इन चक्करों में नहीं पड़े कि सर दिसंबर तक का अक्टूबर तक का टाइम टेबल आ गया या नवंबर तक आ गया, अब जो डेट आई उसके बाद ही आएगी। मैंने आपको 3 एग्जाम का पूरा एग्जाम्पल बताया है कि जो आरपीएससी ने परसों जो टाइम टेबल जारी किया था स्टूडेंट, वो उन्होंने डेट पीछे कर दी, इवन जून में कर दी, यानी कि 4 महीने पहले कर दी, है ना। तो उसने कि वहां गैप था तो उन्होंने वहां किसका दी, तो अब अक्टूबर नवंबर आपको पूरा पेंडिंग है और बीच में भी जुलाई अगस्त में भी गैप्स हैं,
है ना। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि संभावना पूरी पूरी है, लेकिन उस एक सीट के लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा। 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 25, क्योंकि फिर आपके 3 साल गए, सीधे चुनावी साल 2028, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है स्टूडेंट, मेहनत करिए, लगातार इधर उधर अपना समय बर्बाद मत करिए, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन होगा। और ये जो मटेरियल है, मुझे खुशी है कि अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जो स्टूडेंट संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे द्वारा तैयार किए 1600 मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है। ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि ये आपको अंतिम समय में आप क्या चीज को पढ़ें, ताकि आपके पूरे चैप्टर की समरी भी हो जाए और आपको यूं भी नहीं लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, उसमें काम आ रहा है। तो 300 क्वेश्चन इसमें बीएससी पार्ट के टेस्ट सीरीज है विद सॉल्यूशन है ना। प्लस में टेस्ट सीरीज हल के साथ में है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये भी है, तो आप समझ सकते हैं 1600 पर मतलब 1900 क्वेश्चन है, केवल 99 रुपीज में पीडीएफ दी जाएगी। इस नंबर पर मुझे आप केवल व्हाट्सएप करें, है ना, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें। तो इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।